हेलो दोस्तों, आज हम सम इफ्स का एक और यूज सीखने वाले हैं। मेरे पास जो डाटा है इसमें मेरे नेम और स्टार्ट डेट और एंड डेट दी हुई हैं। तो हम आज सम इफ्स की सहायता से अमाउंट और डेट रेंज को फिल्टर करा के उसका टोटल लेके आएंगे। कभी कभी कुछ डाटा ऐसा होता है कि हमें रेंज के हिसाब से, इसमें डेट रेंज दी हुई होती है, उसके हिसाब से उसका टोटल लेके आना होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। ये मेरे पास वर्किंग शीट है जिसमें मेरे यहाँ पर नेम है और अमाउंट है और डेट रेंज है। इसमें डेट मेरी 1, 2, 3, 4, 6 तक है। तो आज हम नेम और डेट रेंज को फिल्टर करा के उसका सम इफ्स निकालेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए पास करता हूं सम इफ्स। अब सम रेंज तो ये रहेगी क्योंकि मुझे ये अमाउंट का टोटल करना है डेट और नेम के हिसाब से, वो भी डेट रेंज के हिसाब से, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 1 को मैं कर देता हूँ, ये वाली रेंज मेरी क्राइटेरिया 1 रेंज रहेगी, कॉमा। अब आ जाते हैं इधर। अब देखना, जैसे मैं समरी पे क्लिक करूंगा वैसे ये समरी ये लिख के आएगा समरी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इसको टैप किया वैसे ये समरी का ऑप्शन ये आ गया। अब मैं इसको ये नाम दे देता हूँ, तो मेरा क्या कंसीडर करेगा, समरी A4। अभी ये ठीक है, कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? फिर से मैं वर्कशीट पे आऊँगा तो ये मेरी, जैसे मैं वर्कशीट को क्लिक करता हूँ, एक सीट से दूसरी सीट पे जाता हूँ, वैसे ही मेरी वर्कशीट की रेंज आ जाती है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने रेंज सिलेक्ट कर दी, डेट की रेंज, कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया 2। अब देखना, जैसे ही मैं इस पर यहाँ क्लिक करूँगा वैसे ही मेरी वर्किंग की जो सीट की जो रेंज है, समरी, ये लिख के आ गया। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट ये डेट चुन लूँ ये, तब तो मेरा ठीक है, तब तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे ये डायरेक्ट नहीं चुनना है, मुझे इसमें क्राइटेरिया देना है कि अगर 1 सितंबर 2025 के बराबर या उससे बड़ी हो, और फिर मुझे क्राइटेरिया देना है कि 7 सितंबर के बराबर और या उससे छोटी हो, क्योंकि मुझे 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच का, नाम के हिसाब से 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच का अमाउंट चाहिए। तो मुझको डेट रेंज देनी पड़ेगी कि इससे बड़ी या बराबर हो और इससे छोटी या बराबर हो, तब मुझे उसका टोटल लेके आए। तो मुझे यहाँ पर रेंज देने के लिए जो मैंने इस पे B3 पे क्लिक किया, ये हटा देता हूँ। अब जैसे ये समरी का ये आ रहा है, ये भी मुझे हटाना पड़ेगा। वो इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में बड़ी या छोटा, बड़ा या बराबर ये दूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा नहीं, एरर बताएगा। इसलिए मैं इसको समरी वाली को टैब को हटा देता हूँ, केवल मैं क्राइटेरिया रेंज तक रखता हूँ। अब क्राइटेरिया 2, अब इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे और यहाँ आर्गुमेंट देंगे बड़ा या बराबर, इन्वर्टेड कॉमा। अब ये मैंने एक इसको आर्गुमेंट दे दी कि बड़ा या बराबर, ये इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया क्यों, ये टेक्स्ट को कंसीडर करेगा। अब यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे। एंड का साइन का मतलब ये हो गया कि मेरा ये बड़ा या बराबर और डेट आपस में जुड़ जाएंगे। अब मैं डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरा ये ठीक हो गया। अब कॉमा, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, अगर जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डेट दे दी, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट डेट देने पे रिजल्ट नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि
क्योंकि ये कभी कभी एक्सेल डेट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। तो फिर वहां पर हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। ये मैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल करूंगा, नेक्स्ट कॉलम में, उसमें बता दूंगा मैं। अभी हम नॉर्मल कर रहे हैं अभी। अब कॉमा, अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 3। अब मैं फिर से वर्कशीट पे आ जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको फिर से क्राइटेरिया रेंज 3 में ये पूरी डेट दे दी, क्योंकि मुझे अभी ये कंडीशन और लगानी डेट की। अब कॉमा, अब कह रहा है क्राइटेरिया 3, तो मुझे फिर से इस सीट पे आना पड़ेगा। फिर से मेरी ये समरी शीट की इसने रेंज ले ली है, तो ये मुझे हटानी पड़ेगी, कॉमा। अब मुझे यहाँ देना है क्राइटेरिया। अब मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा पास करूंगा और लेस देन और इज इक्वल टू, क्योंकि अब मुझे क्या करना है कि इसके बराबर 7 सितंबर तक की डाटा चाहिए या उससे कम का डाटा चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको पास दे दिया। अब ब्रैकेट बंद और कॉमा। अब एंड का साइन लगाएंगे, क्योंकि मुझे ये वाला और एंड से डेट ये वाली ये जोड़नी है। अब ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये आ गया मेरा रिजल्ट। अब अनिल के नाम से 1 सितंबर के 7 सितंबर के बीच अमाउंट चेक कर लेते हैं। 15,500 रुपये आना चाहिए। ये देखिए 15,500 रुपये आ रहा है। अब मैं अगर इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर दूं तो मेरा ये 0 आ रहा है। अब वो 0 क्यों आ रहा है? इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर डेट फ्रीज नहीं करी थी। डेट का ये वाली फ्रीज नहीं करी थी। अब जैसे मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो डेट की रेंज भी खिसक जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं तो डेट की रेंज मेरी अब यहाँ पर ये आ रही है, लेकिन मेरी तो डेट की रेंज यहाँ पर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सारे फॉर्मूले में मुझे डेट की रेंज भी फिक्स करनी पड़ेगी। तो डेट मेरी कौन सी है? B3 और C3। B कॉलम, C3 रो, ऐसी C कॉलम 3 रो। तो B3 कहाँ पर है? B3 है ये। इस पर क्लिक किया मैंने, F4 से कर दिया फ्रीज। अब C3, इसको भी कर देते हैं फ्रीज। अब एंटर। अब इसको मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। ये देखिए। अब एक आध चेक कर लेते हैं रैंडमली। रैंडमली चेक कर लेते हैं। सुमित का देख लेते हैं, 3750 आ रहा है। सुमित का 3750 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही काम कर रहा है बिल्कुल। तो हम सम इसकी सहायता से नेम और रेंज डेट रेंज को इस सहायता से अपना अमाउंट को सम करा सकते हैं। अब मैं इसका एक, अगर यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ये अगर ले लूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये नंबर में आती है इस टाइप में, ऐसे नंबर में आती है। तब अगर इस टाइप में अगर नंबर में आई तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम इस टाइप में अगर इस कंडीशन आए, यहाँ पर हमारा रिजल्ट नहीं आए, हमने डायरेक्ट लाया गया, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? चलिए मैं बताता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं। और जो मैंने ये बनाया था, जो आर्ग्यूमेंट मतलब उसको लॉजिक दिया था कि इज इक्वल टू बड़ा या बराबर और एंड और डेट दी थी ये, तो ये क्या काम करता है? ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये इस टाइप में आएगा। अब ये देखिए है इस टाइप में आया, यहाँ पर डेट नहीं आ रही मेरी, यहाँ पर अमाउंट आ रहा है। तो इस टाइप में अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? अब यहाँ पर मैं इस टाइप का जो रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं यहाँ टेक्स्ट फंक्शन लगा दूं, वैल्यू रहेगी ये, और फॉर्मेट टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे dd-mm-y ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये मेरी डेट फॉर्मेट में आ गई। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मेरा यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा
कभी कभी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेट मेरी इस फॉर्मेट में आएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पर इस टाइप से करना पड़ेगा, टेक्स्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा। और जो मैंने लॉजिक बनाया था कि इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड, ये जो लॉजिक हमने बनाया था वो इस तरीके से आएगा। तो अब मैं आपको वो वाला फंक्शन लगा के दिखाता हूँ, टेक्स्ट का फंक्शन कैसे लगाएंगे। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा थोड़ा। अब इसको सम रेंज में दे देते हैं ये, क्योंकि मुझे अमाउंट चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज दे देते हैं ये। अब सीट उस पे आ जाते हैं। अब रेंज क्राइटेरिया दे देते हैं क्राइटेरिया 1 नेम, कॉमा अब क्राइटेरिया रेंज 2 दे देते हैं डेट की रेंज, कॉमा अब क्राइटेरिया 2। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर समरी लिख के आ जाएगा, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इज इक्वल टू और एंड और ये डेट ये देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे पास इस तरीके की कंडीशन आए तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हटा देता हूं मैंने यहाँ पास किया था जो क्राइटेरिया में ही। अब एंड मुझे डेट लेनी है इसमें, क्योंकि मुझे इस टाइप का लाना है तो मुझे डेट लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे डेट को सही करने के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन लगा देता हूँ। वैल्यू में मेरी रहेगी डेट, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या रहेगा, dd mm बाई ब्रेक इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट 1। और ये ध्यान रखें कि मेरी डेट सेम फॉर्मेट में हो, जो मेरी वर्किंग शीट में डेट जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में यहाँ लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वर्किंग शीट में मेरा 2025 ऐसे आ रहा है और आप यहाँ पर 4 बार ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2025 और मैंने यहाँ पर केवल बाइबल लिखा है तो यानी कि 25। ये मेरी फर्स्ट रेंज हो गई कंप्लीट, कॉमा अब क्राइटेरिया रेंज 3 में फिर से मैं इसको डेट की रेंज दूंगा, कॉमा अब आ जाते हैं समरी पे। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 3 में इन्वर्टेड कॉमा छोटा है या बराबर है एंड फिर टेक्स्ट, फिर वैल्यू रहेगी मेरी ये, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा dd कॉमा mm कॉमा बाई इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट 1 और एंटर। ये आ गया मेरा रिजल्ट। अब मुझे फिर से अगर नीचे तक ड्रैग डाउन करना है तो मुझे अपनी डेट का कॉलम फिक्स करना पड़ेगा। तो डेट है मेरी B3 और C3 में, तो B3 C3 कहाँ है, ये है। इसको कर देता हूँ मैं फ्रीज और C3 ये रही, इसको कर देता हूँ फ्रीज और एंटर। अब एक तो नीचे तक ले जाता हूँ तो मेरा रिजल्ट आ जाए, ये देखिए।